एवरीबॉडी इज फाइन? एवरीबॉडी इज फाइन? तो दोस्तों कल हम लोग कहाँ तक हुए थे? नाउन। कहाँ तक चालू हुआ था दोस्तों? नाउन। तो हम लोग नाउन पे प्रारंभ यानी कि नाउन पर आ गए थे और अपना क्लास लग जाना चाहिए नाउन आज, है ना दोस्तों? दोस्तों घर पे बैठे मत रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहना है बराबर। दोबारा ये क्लास नहीं लगेगा, आपको एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए। जो क्लास लग रहा है पूरा ये समझने का प्रयास करिएगा एक ही बार में। अभी जहाँ बैठे हो एक ही बार में पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए? क्लियर हो जाना चाहिए। दोबारा पढ़ने का मौका खुद न मिले, दोबारा पढ़ने का ज़रूरत ही ना पड़े। अपना जो ये माइंड है एकदम एकाग्रचित कर लीजिए, एकाग्रचित हो जाएगा अपने आप। क्योंकि अभी आप 1 महीने का एंजॉय लेकर आ रहे हैं तो हो सकता है दिमाग एकाग्रचित ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे क्लास में बनते जाएंगे जैसे लगेगा अब माइंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया है? सेटल हो गया है, एक जगह एकाग्रचित हो जाएगा अपने आप। तो चले हम लोग अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हम लोग अगर बोले दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक यानी अंग्रेजी कैसे बोले। हाउ टू राइट इंग्लिश, इंग्लिश कैसे लिखें। क्या समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? इंग्लिश लिखना, बोलना और समझना। हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, अंग्रेजी को कैसे समझे। तो अंग्रेजी को समझना, लिखना, पढ़ना, बोलना जो है आपको एक ही सिद्धांत पर हम लेके चलेंगे। वह सिद्धांत बताइए क्या है? फंक्शन बेस्ड है। क्या है दोस्तों? फंक्शन बेस्ड। दोस्तों अगर हम किसी चीज़ का फंक्शन जानेंगे तो उसका आइडेंटिटी अपने आप बता पाएंगे। आइडेंटिटी बता पाएंगे कि नहीं? तो सबसे पहला काम है हम लोगों का क्या जानना है, क्या सीखना है? फंक्शन। और जैसे ही फंक्शन सीख पाएंगे तुरंत अपने पास न्यू आइडिया क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। तो 2 चीज़ों पर हमें कमांड करना है। सबसे पहला काम फंक्शन बेस्ड, हम लोग जो अंग्रेजी लेके चलेंगे पूरा का पूरा फंक्शन बेस्ड है। पहले काम को जानेंगे, कुछ भी याद नहीं करना है अंग्रेजी में, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए। करो तो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। चलिए चालू करते हैं अपने टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट द नाउन। दोस्तों सबसे पहला काम है जो ये नाउन होता है, रिवीजन नहीं किया हमने ना, रिवीजन नहीं किया। अच्छा लैंग्वेज क्या होता है? जो हम लोगों का अंग्रेजी है, अंग्रेजी क्या है दोस्तों? लैंग्वेज है। लैंग्वेज में होता क्या है दोस्तों? साउंड होता है। साउंड हम लोग मुंह से बोलते हैं नहीं, लैंग्वेज में होता क्या है? साउंड होता है। और साउंड में टोटल कितने नंबर्स हैं? 44 नंबर। अब 44 में ये जो साउंड है ये 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवेल साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड है ये 24 होते हैं और वोवेल साउंड जो होते हैं ये 20 होते हैं। इतना तो बात आपको पहले से क्लियर होगा। साउंड का रिटन फॉर्म ही लेटर होता है, साउंड का रिटन फॉर्म ही। जब हमने जो हम मुंह से बोल रहे हैं इसको लिखना शुरू कर दिया तो देखा है टोटल कितने समाहित में हो गए? 26 में कितने लेटरों में? तो 26 लेटर्स में ये समाहित हो गए जो ये साउंड हो गया। तो अब बताइए लेटर्स कितने होते हैं? तो जवाब आएगा दोस्तों 26 होते हैं। क्या 27 भी बना है क्या आज तक? तो 26 जो ये लेटर्स होते हैं इनका नाम रखा गया है अल्फाबेट। क्या नाम रखा गया है दोस्तों? अल्फाबेट रखा गया है। और आपसे पूछा जा सकता है अल्फाबेट किसे कहते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, लेटर का जो समूह होगा A to Z, ABCD Z तक जो ये कलेक्शन है जो एक साथ बोल रखे जाएंगे, 26 अक्षर का नाम क्या रखा गया है? अल्फाबेट। क्या है दोस्तों यह? तो दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि आप डिफाइन करो लेटर्स किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, तो जवाब क्या आएगा बताइए? द रिटेन फॉर्म ऑफ साउंड। साउंड का जो रिटेन फॉर्म है, लिखित रूप है, वही क्या कहलाता है? लेटर। विश्वास नहीं है तो लेटर आप किसी से पूछोगे तो जवाब नहीं दे पाएगा, चाहे यहाँ से छोड़कर, यहाँ से जो पढ़ेगा, क्योंकि अब तो यहाँ जान गए हैं। किसी टीचर से पूछ कर देख लेना, बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हो, किसी टीचर से पूछ लेना, चाहे तुम स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, पूछ लेना सर ये मुझे बताइए लेटर किसे कहते हैं, जवाब आ जाएगा तो आकर हमसे मिल लेना।
यहां से जो पढ़ के गए उनसे मत पूछना, क्योंकि यहां से जानकारी हो गया है। तो लेटर किससे कहते हैं? द रिटन फॉर्म ऑफ साउंड्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स इज नोन एज लेटर। तो लेटर 26 होता है। अब लेटर को भी हम दो तरीके से लिखना शुरू किए हैं, दो तरीके से बोलना शुरू किए। यहाँ से जो साउंड निकल रहा है वो तो बोल ही रहे हैं। और दो प्रकार के होते हैं, जैसे साउंड हमारे पास होते हैं, वही 20 जो अपने पास वॉवेल साउंड होते थे वो किस में समाहित हो गए? 5 में समाहित हो गए। और जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड थे वो कितने में समाहित हो गए? 21 लेटर्स में समाहित हो गए। कितने लेटर्स में? तब जाके बना 26 लेटर्स। लेटर्स के बाद हम लोग दोस्तों क्या सीखे हुए थे? वर्ड्स। क्या सीखे हुए थे? वर्ड्स पर आए हुए थे, जिनका दूसरा नाम होता है दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों वर्ड्स बताओ कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। दुनिया में केवल और केवल 8 ही प्रकार के वर्ड होते हैं। यही 8 ही वर्ड के ऊपर हमें क्या करना है दोस्तों? कमांड करना है। और 9वां वर्ड है ही नहीं है, खाली यही 8 वर्ड सीख जाइए। आपको शुरुआत जहाँ से भी करोगे पहले वर्ड पर ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये छोटे छोटे एक बेसिक है, लेवल है। घर पर चढ़ना है तो हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, कहते नहीं है कि घर पर डायरेक्ट चढ़ जाए। घर पर डायरेक्ट चढ़ने के लिए आपको औकात बनाना पड़ेगा। एरोप्लेन से उतरोगे, हेलीकॉप्टर से उतरोगे तो उतना औकात बनाना ना पड़ेगा। तो औकात बनाने के लिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? एक सीढ़ी से शुरुआत करेंगे। एक एक सीढ़ी से नहीं चलेंगे, ऊपर तक नहीं चढ़ पाएंगे। जंपिंग करेंगे, 4 सीढ़ी का चढ़ने का प्रयास करेंगे, पैर में दिक्कत होगा, चढ़ने में दिक्कत होगा। अगर फिसल गए हो सकता है बहुत डाउन पे चले जाए, हो सकता है हॉस्पिटल चले जाए, समस्या तमाम प्रकार की उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है? तो इसके बाद दोस्तों 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हमारे साथ बोला करिए आप, क्योंकि लैंग्वेज कम्स स्पीक। देखा जाए तो जो लैंग्वेज होता है कैसे आता है दोस्तों? बोलने से। अब बोलोगे नहीं तो आएगा नहीं। तो बोलेंगे कब? जब सुनेंगे तब। तो अपने अंदर 2 ही चीज हमेशा रखिएगा, सुनने का प्रयास करिए, उसके बाद बोलने का प्रयास करिए। कई लोग क्या होते हैं, आप लोग 2 लोग बात करते रहते हैं, आप कुछ बोलते हैं, कुछ पूरा सुनता नहीं, तब से बीच में टपक उठता है। पहली बात को उनको सुनिए, जो अगला आदमी बोल रहा है उसको बोल लेने दीजिए। जब वो बोलकर खत्म होता है, सर मैं अब बोलूं, अब तो जो वहाँ पे बोलना है आप बोलिए उसके बाद। नहीं तो पहले वो बोल लेता है, कुछ थोड़ा बहुत बोलता है, सोचता है यहाँ मेरी बारी है, मैं बोल दूं, यहाँ से ये गड़बड़ बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो वही डिसीजन ले लेते हैं आप लोग। तो ये समझदारी का गुण नहीं है। उसको बोलने दीजिए, अपनी बात को समाप्त कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए, फिर देखिए दोनों का कन्वर्सेशन कैसे मेल करता है। फिर बात करने का भी तरीका आ जाएगा। मैच्योरिटी यही है, मैच्योरिटी ना, इसी को कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी नहीं है तो बीच बीच में हम टपकेंगे, बीच बीच में बोलेंगे, बीच बीच में झगड़ा होगा, यही सब होता है। तो वर्ड्स के बाद हम लोग क्या सीखते हैं दोस्तों? फ्रेज। जितने प्रकार के वर्ड होते हैं उतने प्रकार के फ्रेज भी होते हैं। तो 8 प्रकार के वर्ड होते हैं, तो 8 प्रकार के नाउन फ्रेज, प्रोनाउन फ्रेज। जहां दोस्तों अगर हमने नाउन बोला वहां पे तुरंत क्या समझ जाइएगा? प्रोनाउन भी है। बस क्या चीज है दोस्तों? नाम में अंतर है, बाकी काम दोनों का क्या है? सेम है। दोनों का काम क्या है? तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, कंजंक्शन फ्रेज हो गया, इंटरजेक्शन फ्रेज हो गया। तो 8 प्रकार के फ्रेज। फ्रेज के बाद क्लाउज आते हैं। क्लाउज 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज, 3 प्रकार के क्लाउज होते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक सीढ़ी की ओर चढ़ना है हमें, ठीक है ना। क्लाउज के बाद अगला पॉइंट अपने पास आता है जो हमें हमेशा बोलना है, सेंटेंस। कहाँ पे बोलना है दोस्तों? सेंटेंस के ऊपर। तब हम आते हैं सेंटेंस के ऊपर। तो बात कहाँ से हम लोगों का शुरुआत हुआ था? लेटर्स से। तो अंग्रेजी के 4 कंपोनेंट है। आपको अंग्रेजी बोलना है तो पहले दोस्तों क्या करिएगा? लिसनिंग करिएगा, फिर स्पीक करिएगा। तो स्पीक लिसनिंग करने के लिए उसकी बात को खूब ध्यान से सुनिए, छोटे छोटे वर्ड क्या बोल रहा है। तो हम लोग लेटर से, अंग्रेजी के 4 कंपोनेंट मुख्य है। पहला है अपने पास लेटर, दूसरा वर्ड है, तीसरा क्लाउज फ्रेज और चौथा क्लाउज। यही 4 कंपोनेंट है। 5वें पे तो हम बोलना शुरू कर देते हैं।
ये 4 आएगा, 5वां अपने आप बोलना शुरू कर देते हैं। वर्ड ही जान जाओगे, बोलना सीख जाते हो तो बाकी तो दूर की बात है, सेंटेंस अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँचे हुए थे और वर्ड का पहला फॉर्मेशन हम लोग चालू कर दिए थे। वर्ड में पहला पॉइंट क्या लिए हुए थे हम लोग दोस्तों? नाउन। तो नाउन में दोस्तों आप मुझे बताइएगा कि नाउन होता क्या है, नाउन का कार्य बताया गया होगा, रिपीटेशन अभी चल रहा है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, दुनिया का कोई भी नाम होगा तो वह क्या कहलाएगा? नाउन। ये लैटिन शब्द में नाउन लिखा गया है। हम आपको जिक्र किए हुए थे कि जो हम लोगों का अंग्रेजी चल रहा है, जो अंग्रेजी लैंग्वेज बना हुआ है, ये 60% योगदान किसका? लैटिन और ग्रीक शब्दों का। अंग्रेजी में जो यूज किया गया है शब्द 60% लैटिन और ग्रीक शब्दों का कॉम्बिनेशन और 40% केवल और केवल इंग्लिश है, 40% है। तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, यही चीजें समझना है आपको। आपके भारत में नहीं बनी है अंग्रेजी कि आप बना दोगे। तो ये लैटिन शब्द है दोस्तों। लैटिन शब्द में नाम को क्या बोला जाता है? नाउन। तो हम लोग तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो इसी अंग्रेजी में हम इसे क्या बोलेंगे? नेम बोलेंगे। नाम को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? तो नेम बोलते हैं। तो सबसे पहला काम है कि जो हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन का मतलब क्या होता है? नेम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे समझना ये है कि ये जो नाउन है, नाउन का काम क्या है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ही काम जानेंगे और काम जानते ही हम लोग उसका क्या सीख जाएंगे? आइडेंटिटी। काम सीखते ही जितना उसका कार्य होगा, वो जो हम लोग फंक्शन बेस्ड चला ही रहे हैं, तो फंक्शन जानना बहुत जरूरी है। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये पहला जो काम करता है दोस्तों, ये सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है कि नहीं करता है? दूसरा ये जो काम करता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? और ये जो ऑब्जेक्ट का काम करता है 2 तरीके से करता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से काम करता है। और अगला जो काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। सब्जेक्ट किसके लिए बनेगा दोस्तों? सब्जेक्ट किसके लिए बनेगा? ये वर्ब के लिए। हम बोले अगर सब्जेक्ट आता किसके लिए है, तो जवाब क्या देंगे दोस्तों? ये वर्ब के लिए आता है। किसके लिए आता है? तो ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इसीलिए दोस्तों हम लोग एक रिकॉल करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। ये आपको बातें हम सिखाएंगे प्रोनाउन में। जैसे जैसे हम लोग स्टेप बढ़ते चलेंगे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे, अपने आप सब चीजें अपने आप सीखते चलेंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? तो दोस्तों हम बोल रहे हैं कि ये बताओ, सब्जेक्ट जो नाउन है किसका किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। और सब्जेक्ट किसके लिए आता है? वर्ब के लिए दोस्तों। अगला जो ये नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। और ऑब्जेक्ट किसके लिए काम करेगा? ऑब्जेक्ट केवल और केवल अंग्रेजी में 2 ही जगह आता है। और कहाँ कहाँ आता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। किसके लिए भाई साहब? प्रीपोजिशन के बाद आता है। और बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वी टॉक्स अबाउट इज नोन एज सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम बात करते हैं वह क्या कहलाता है? और जिसके ऊपर कार्य हो रहा है ऑब्जेक्ट। जिसके बारे में बात कर रहे हो सब्जेक्ट, जिसके ऊपर हो रहा है वह ऑब्जेक्ट हो रहा है। नेहा लव्स हिम, तो क्या समझ में आ रहा है? नेहा लव्स हिम, क्या समझ में? नेहा के बारे में हम बात कर रहे हैं और किसके ऊपर ये जंपिंग कर रही है? हिम के ऊपर। क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो अपने आप ऑब्जेक्ट कौन है, अब धीरे धीरे अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। याद नहीं करना आपको, अंग्रेजी याद नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों और जो ऑब्जेक्ट होता है ये केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों मेन वर्ब बताओ कितने प्रकार के होते हैं? मेन वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। दोस्तों जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब टेक्स्ट क्या करता है? यह ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट क्यों लेता है? क्योंकि काम ही उसके ऊपर कर रहा है।
क्योंकि जो ये ट्रांजिटिव वर्ब है सब्जेक्ट काम करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इंट्रांजिटिव वर्ब है जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करता है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। और अगला है लिंकिंग वर्ब अपने पास। लिंकिंग वर्ब क्या करता है दोस्तों? कनेक्ट करने का काम करता है, दो नाउन को या दो एडजेक्टिव और नाउन को कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसी को हम लोग करते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब सिंपल रूप में अगर बोला जाए दोस्तों, इज, एम, आर, वाज, वर, कोई और वर्ब नहीं आया हो, अकेला ये आया हो, इसे कहते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब। तो दोस्तों अगला जो है ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब दोस्तों। और अपने पास जो अगला पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट, जो नाउन है अगला क्या काम करता है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है दोस्तों? किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। अगर जो ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है दोस्तों? नाम रखा गया है। जैसे दुनिया में जो भी चीजें दिखाई देता है सबका कुछ ना कुछ नाम रखा गया है रखा गया है ना। तो नाम है, ये टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी को बस सुनते जाइए, समझते जाइए। अपने अंदर केवल क्या लाना है? मैच्योरिटी लाना है। क्या लाना है? मैच्योरिटी लाना है। मैच्योरिटी आएगा कैसे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेरे साथ करना। मैं पढ़ाने का तो नाउन पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाएगा, इतने आसानी से पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब गाड़ी आया देखो सिखा दिया, गाड़ी में 5 गियर 6 गियर होते हैं, ऐसे लगाओगे इधर लगेगा, इसे लगाओगे इधर लगाएगा, इधर लगाओगे ऐसे लगेगा, आगे पीछे करते रहिए, गाड़ी का गियर लगता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा। क्या गाड़ी आपने सीख लिया क्या ऐसे में? अब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस करने में हो सकता है 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, महीना, 2 महीना, जितने भी लग सकते हैं, क्योंकि ये आगे पीछे कितने पे गाड़ी जा रहा है, कितने पे नहीं जा रहा है, ये कब आएगा सब अनुभव? बताइए। प्रैक्टिस के दौरान है। तो पढ़ाई करना अलग चीजें होता है, प्रैक्टिस करना क्या होता है? अलग चीजें। पढ़ाई किया और प्रैक्टिस नहीं किया, सब क्या हो गया? बेकार। इसीलिए लैब बनाया गया। केमिस्ट्री में आपने पढ़ाई किया और लैब में नहीं गया तो पढ़ाई लिखाई सब क्या हो गया? अनर्थ हो गया, सब बेकार। फिजिक्स में पढ़ाई किया, फिजिक्स का प्रैक्टिकल नहीं किया, समझदारी नहीं लाया, सब पढ़ाई बेकार है, 0 लेवल है। तो आप ये मत सोचिएगा जो हम लोग पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? जैसे मोबाइल में कुछ गलत देखते हो, उसका प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार रहते हो। क्या भाई साहब, है कि नहीं? जितने भी लड़के हैं, रियलिटी यही बात है। कुछ भी देखेगा कहीं से तो प्रैक्टिकल करने के लिए क्या रहता है? तैयार। गलत काम में प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत अच्छा जोश रहेगा, और सही काम के लिए तो जुनून खत्म हो जाता है। इसमें कैसे समझाया जाए लड़कों को, है ना भाई? चले आगे। बोल नहीं रहा वो छोटू। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ, तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? जो दोस्तों ये नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। दोस्तों या तो नाउन होगा या तो क्या होगा? या तो नाउन होगा या तो क्या होगा दोस्तों? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। या तो यह नाउन होगा या तो यह क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। कौन होगा यह? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसके बाद आता है? लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है दोस्तों? लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। तो सब टर्म एक दूसरे से कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है ये प्रैक्टिकल के द्वारा पता चलेगा। हम अंग्रेजी पढ़ा डालेंगे इतना, चाहे जितना पढ़ा डालेंगे कोई फायदा नहीं होगा जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हम लोग। दोस्तों प्रैक्टिकल में ही गाड़ी लहराती है। बोलने के तो हम बहुत करते हैं, ये आईएएस बनना बहुत आसान है, बोलने का हम कहते हैं अरे यार इतना किताब है बहुत, ये तो आसान है। चलना फिर उसमें प्रैक्टिकल करिए, अब समझ में आ जाएगा खुद। क्या भाई साहब? बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकता है इंसान, इतने ऊंचाई से कौन नहीं कूद सकता है। हीरो लोग मूवी में आराम से कूद जाते हैं, मैं भी कूद जाऊंगा। अब कूद के चलिए दिखाइए, तब जो पैर टूटेगा हॉस्पिटल में भर्ती रहोगे, दोबारा हाथ गोड़ जोड़ोगे, भैया मेरे से अब नहीं होगा। क्या दोस्तों? तो प्रैक्टिकल करना अलग चीजें होता है और पढ़ाई करना क्या होता है? अलग चीजें होता है। तो यहाँ तक तो बातें समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। फिर हम लोग चलते हैं नाउन के पहले पार्ट पर। नाउन के पहले पार्ट पर लेकर चलते हैं। कौन सा होगा?
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें से कोई भी हम उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन पढ़ना है तो पढ़ना है। नोट डाउन करिए। नोट इरेज करें। तो दोस्तों ये मत सोचना कि किस क्लास का चल रहा है और किस क्लास का नहीं चल रहा है। ये किसी भी क्लास का नहीं है, ये A to Z क्लास के लिए है। कोई भी बच्चा छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, सबके लिए ये है क्लास, क्योंकि वैसा लेकर ही चल रहे हैं हम लोग। फंक्शन बेस्ड पढ़ रहे हैं तो फंक्शन बेस्ड में ये नहीं बताया जाता कि ये किस क्लास का है। मैं आपको चाहता तो फुसला के रख देता है कि नहीं भाई साहब, लेकिन ऐसा गलत काम नहीं करना है। आपको गलत फहमी में नहीं, क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा अगर वो जान जाएगा तो मानसिकता उसका भी हाई होगा कि नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि आप इतने कम बच्चे जो उम्र के होते हैं उनको भी चीज़ें सिखा देते हैं, वो सीख जाएगा आपके संस्थान से। हम कह रहे यार सीख जाएगा, उसका भला हो जाएगा, कहीं जल्दी से एडजस्ट हो जाएगा, अपने घर परिवार का विकास करेगा। कुछ और लोगों को भावनाएं हम देखें बहुत गलत तरीके से रहता है, कहते हैं अभी नहीं सिखाना चाहिए ऐसा, क्योंकि उम्र छोटा है, अगर सीख जाएगा तो कहीं और ज्वाइनिंग कर लेगा। अरे ज्वाइनिंग कर लेगा, बढ़िया दिखेगा तो ज्वाइनिंग करने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो हम लोगों के मुंह से ऐसा हम बात सुनते हैं यार, भाग जाएगा आपके संस्थान से, सीख जाएगा ये सब और कहीं जाएगा अपना रुतबा दिखाएगा, इसलिए अभी नहीं सिखाना चाहिए। 6 का है तो बहुत कम, जितना है उतना ही बताना चाहिए, किताबी भाषा सिखाना चाहिए ताकि फंसे रहे लोग। अभी हम कह रहे यार गजब गजब के टैलेंट ही लेकर बैठे हुए हैं मेरे दोस्त, क्या बताया जाए। तो हम लोग सबसे पहले आउट ऑफ क्या रहेंगे, बुक रहेंगे, आउट ऑफ बुक रहेंगे। लेकिन जितना तुम बुक पढ़ोगे उसका टॉपर लिंक पर जाओगे आप। बुक से पढ़ोगे परेशान रहोगे, फंक्शन बेस्ड लेकर चल रहे हैं आप, उसमें मास्टरी हासिल कर जाओगे अपने आप, उसमें मास्टर रहोगे आप बिना कुछ किए ही। बस थोड़ा सा फंक्शन पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों कुछ तो कर यूं ही मत मर, कुछ तो कर यूं ही मत मर, कुछ तो करना है जरूर, चाहे जो करना है लेकिन करना है। करो तो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। यू हैव मेनी पोटेंशियल, यू कैन डू एनीथिंग, सेट द गोल एंड डू इट। आपके पास ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि मुझे भी नहीं पता ना दुनिया वालों को पता है, किसी को नहीं पता है। बस उसे क्या करना है, फेंकना है बाहर, और सही दिशा में फेंकना है। और गलत दिशा में फेंकोगे तो भाई रिजल्ट अपने पास तो आ ही रहा है, लोगों को देख ही रहे हैं गलत दिशा में जा रहे हैं। और ये चीज़ें नहीं समझाएगा कोई। अगर अगला आदमी बहुत आपका दोस्त खास संगी यार होगा ना, अगर वो पी रहा होगा, बढ़िया मूड में होगा, चल यार तू भी पी ले यार, तू क्यों नहीं पी रहा है यार, तो पिलाने का प्रयास करेगा। ये नहीं कहेगा तू मत पी यार क्योंकि मैं बिगड़ा हूँ, आप मत बिगड़ जाइए, ये नहीं समझाएगा। क्या समझाएगा आपको, क्या समझाएगा आपको, अरे पी लो यार, एक दिन तो पीना है साथ में, जब नहीं पीना दूसरे दिन मत पीना। तो एक दिन पिएगा कैसे, एक दिन अगर लत लग जाएगा फिर अगला उसका दोस्त यार कहीं मिलेगा, आज तू मेरे साथ पी ले। और ऐसे ऐसे कुछ दिन के बाद, महीना में अगर 1-2 बार भी पी लेता है, फिर अगले महीने में 1-2 बार पी लेता, फिर क्या होता है ये आदत। एक बार कोई चीज़ करता है, अगर दूसरी बार कर लिया है तो फिर उसका आदत आना तय है, देख लीजिएगा। एक बार किया, कोई गलती से हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, होता था, मैं टेस्ट लेना चाहता था कैसा है कैसा नहीं है, हुआ होगा भाई, अच्छा नहीं लगा तो भाई देखिएगा, गलत साथी रहेगा तो गलत दिशा की ओर जाओगे। इसलिए अपने पोटेंशियल को पहचानिए और सही दिशा में लग जाइए। तो दोस्तों हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वह था दोस्तों नाउन। क्या चल रहा था, नाउन। इसके बाद नाउन में हम लोग सीखते हैं क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन। क्या है दोस्तों, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। दोस्तों काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। अब आपसे हम पूछें, ये बताओ जो हम लोग नामकरण करते हैं ये 2 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। और वह कौन कौन से तरीके हैं अपने पास, एक तो हम प्रॉपर वे में लिखते हैं और एक तो कॉमन वे में लिखते हैं। कॉमन वे में कैसा होता है और प्रॉपर वे में कैसा होता है। प्रॉपर वे में हम कहीं भी लिखेंगे कोई भी नाम, वो सदैव कैपिटल से रहेगा। किस में रहेगा दोस्तों,
सदैव का सदैव वो किस में रहेगा, कैपिटल। और जो कॉमन नेम होगा वो कहीं भी आएगा, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस रहता है तो कैपिटल रहता है, नहीं तो हम कह रहे हैं वो कहीं भी आता है तो हमेशा और हमेशा किस में रहता है, स्मॉल लेटर में। कैपिटल का मतलब बड़ा भी होता है और कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है। क्या दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है? स्पेस का मतलब अंतरिक्ष भी होता है, स्पेस का मतलब जगह भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा चीज सेंस के अनुसार चलते हैं। जो हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं ये पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड होता है, स्टे इन एंड स्टे सेफ। स्टे इन का मतलब हाउस होता है दोस्तों। अब क्या समझ में आ रहा है, इनका मतलब हाउस होता है, मुझे तो समझ में नहीं आया। इन तो सर प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन याद किया तो भी फंस जाएंगे हम लोग। कम इन, अंदर आइए। कहाँ आइए, इन बताइए क्या है ये, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है बाबू। अब क्या हो गया, बुरा बुद्धि खराब हो जाएगा। बोल रहे हैं किसी चीज को याद नहीं करना है, केवल और केवल प्रैक्टिस के दौरान आपको समझना है कौन सा वर्ड क्या होता है। आप ही तो अपना याद कर लो। क्या आप यहाँ पे स्टूडेंट है, कोई आदमी आपको याद कर ले ये स्टूडेंट है, कहीं गया दुकान में कारपेंटरी का काम कर रहे हैं, किसानी का काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं या फोर व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइवर कहलाएंगे ना। तो फंक्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेशन बदल जाएगा। अब प्रोफेशन बदला तो आपका नाम भी क्या हो जाएगा, प्रोफेशन का मतलब पेशा, जो आपकी पेशा क्या क्या है, ठीक है ना। तो आपका ये बदलते ही आपका नाम भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आपका नाम उस तरह से पुकारा जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो दोस्तों काइंड्स ऑफ नाउन में हम दो तरीके से लेकर चलेंगे, एक प्रॉपर वे में और दूसरा कॉमन वे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों काइंड्स ऑफ जो नाउन होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन ये 5 प्रकार के होते हैं। कॉमन वे में 4 तरीके से नाम लिखा गया है। कितने तरीके से? कॉमन वे में जो होता है 4 तरीके से होता है। कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन की दुनिया का कोई भी नाम होता है, कॉमन में हम पुकार रहे हैं। लेकिन हम अगर मटेरियल कोई पदार्थ का नाम बोल रहे हैं तो मटेरियल से यूज करना शुरू कर दे रहे हैं, है कि नहीं भाई साहब। भावनाओं से फीलिंग करवा रहे हैं, जो नाम रख रहे हैं जो भावनाएं वाले फीलिंग होते हैं उस तरह के जो नाम रख रहे हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलना शुरू कर दे रहे हैं। और किसी संगठन का नाम दे रहे हैं, 2-4 लोगों का या कुछ और संगठन का नाम बता रहे हैं, कलेक्शन कर दे रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिव नाउन बोलना शुरू कर दे रहे हैं। क्या दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है? तो अपने पास ये 2 तरीके से लेकर चलेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। पहले आपको एक जरिया बनाते हैं कि बेस बनाते हैं कि प्रॉपर नाउन कैसे पहचानोगे और कॉमन नाउन कैसे पहचानोगे, तब हम लगाते हैं कॉमन नाउन। शुरुआत करेंगे कॉमन नाउन से ही। कहां से शुरुआत करेंगे? कॉमन नाउन से ही शुरुआत करेंगे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। तो काइंड्स ऑफ नाउन आपको समझ में आया होगा कि जो काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पांचों का नाम बताओगे क्या? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। क्या पांचों पता है? बनाना और है तो और भी बन जाएगा, लेकिन इन्हीं में से आएगा, जो बनेगा इन्हीं में से आएगा। अगला है कॉन्क्रीट नाउन, अगला है कंपाउंड नाउन। तो होने का तो 2 और एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन इसी में शामिल है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको केवल कितना बोलना है? 5 ही बोलना है। कितना बोलना है? कम। तो दोस्तों चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। और यहाँ पे देखते हैं, एक तरफ मैं लिख रहा हूं प्रॉपर नाउन और दूसरी तरफ क्या लिख रहा हूं भाई? प्रॉपर। अभी डिफरेंस समझो दोनों में क्या कॉमन चीजें हैं, तब लेकर चलते एक पॉइंट को उठाते हैं, कॉमन नाउन को उठाएंगे हम लोग और कॉमन नाउन से क्या करेंगे हम लोग? बातें करेंगे। और कॉमन नाउन से बात करते हुए प्रैक्टिस पर आएंगे। बात करते हुए बात कर देंगे तो कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। कब तक नहीं मिल पाएगा? जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और जैसे ही प्रैक्टिस कर लिया तो हम लोगों का कहानी क्या हो गया? मजा ही मजा, एकदम कहानी जोश में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? रस से भर जाएगा। किससे भर जाएगा? रस से भर जाएगा। एक तरफ पूरी पढ़ाई शिक्षा एजुकेशन हो जाए और दूसरी तरफ कम्युनिकेशन स्किल हो जाए। एक तरफ कम्युनिकेशन स्किल होता है, 90% पूरा योगदान किसका होता है? कम्युनिकेशन स्किल, यानी हाव भाव चाल बोल, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन स्किल है। पूरी शिक्षा एक तरफ, कम्युनिकेशन स्किल एक तरफ। अब सोच लीजिए कौन जबरदस्त है? कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर आ गया ना, पूरी दुनिया को जीत सकते हो आप।
कम्युनिकेशन स्किल का मतलब बोलना, रहना, किस तरह से क्या करना है, क्या तरीका है, कैसे क्या करना चाहिए, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो कई प्रकार के होते हैं ना। तो प्रॉपर नाउन कौन सा उठा रहे हैं दोस्तों? प्रॉपर नाउन की बात करें। और अगला है दोस्तों कॉमन नाउन। क्या है दोस्तों? कॉमन नाउन। जो दोस्तों हम लोग पढ़ाई करेंगे ना, जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, एक पाथ बनाएंगे, एक रास्ता बनाएंगे, एक मैप बनाएंगे। मैप बनाएंगे तभी तो हम लोगों को पता चलेगा इस मैप में हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है और कहाँ पे काम करना है, और काम करेंगे तो इसका क्या पहचान बनेगा। क्या भाई, नहीं समझ में आ रहा है? और पहचान बन पाएगा तो हम क्या कर पाएंगे, उसे उजागर कर पाएंगे, लोग समझ पाएंगे, देख पाएंगे, अच्छा इस तरह से ये बंदा बोला है, इसके अंदर यानी कि मैच्योरिटी काफ़ी अच्छा है, समझदार है ना भाई साहब? तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में एक अंतर लेते हुए समझते हुए चलेंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर अंतर नहीं समझेंगे दोनों में तो मजा नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहला काम है दोस्तों, जो ये प्रॉपर नाउन होता है, ये सदैव का सदैव कैसे लिखा जाता है? यह अभी जनरल वे में समझिएगा, इसको सदैव का सदैव कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें प्रॉपर नाउन या इट इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर। दोस्तों घबराना नहीं है आपको, मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा, कब कैसे बातें हम लोग लिख देते हैं, आपको भी धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज रिटेन इन द कैपिटल लेटर। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस इट इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर, बट इन द मिडल टर्म इज ऑलवेज रिटेन इन स्मॉल लेटर। नहीं समझ में आ रहा है? तो आपको यही बात यहां पर लिखना पड़ेगा और यही समझाना पड़ेगा। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस लिख रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस इट इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर्स, है ना भाई? बट लेकिन लिखते कहां पर है ये स्मॉल में? बट इट इज रिटेन इन स्मॉल लेटर इन मिडल टर्म, इन मिडल लेकिन मिडल टर्म का मतलब समझते हैं ना, एक इधर से छोड़कर और बाकी इधर कहीं भी लिख रहे हैं तो ये मिड टर्म ही कहलाएगा। स्टार्टिंग में है तो कैपिटल, स्टार्टिंग में नहीं है अदरवाइज रिटेन इन कैपिटल लेटर, इतना बड़ा नहीं लिखना है लेटर, अदरवाइज इट इज ऑलवेज रिटेन इन स्मॉल लेटर। और छोटा कर लीजिए भाषा, अगर इतना बड़ा समझ में आ रहा है तो इतना नहीं लिखना है। अदरवाइज इट इज रिटेन इन स्मॉल लेटर। तो बाकी जगह हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आना चाहिए। आ रहा है यहाँ तक? yes, तो इसका मेन जरिया जो था वह चीज़ें अभी समझाया गया है। अब चलते हैं जो प्रॉपर नाउन होता है, ये कॉमन नाउन क्या होता है। अब प्रॉपर नाउन अगर बोले तो दोस्तों ये काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल होता है। जो नाउन होते हैं, क्योंकि नाउन हम लोग पढ़ ही रहे हैं,
तो अब बताइएगा ये प्रॉपर नाउन जो होता है काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल? अच्छा, प्रॉपर नाउन जो होता है काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है? जिससे गिनने की जरूरत हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जिससे गिनने की जरूरत ना हो उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। नहीं समझ में आ रहा है? और दूसरे वे में, दूसरे तरीके में हम लोग कैसे बोलेंगे जो आप लोग किताबों में जानते हो? जिसे गिना जा सके उसे, और जिसे गिना ना जा सके उसे अनकाउंटेबल। तब तो चीनी हम जो खरीदते हैं 1 किलो चीनी लाएंगे, गिन नहीं पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। आधा 1 पाव चीनी लाया, अब गिन नहीं पाएंगे। दाना दाना नहीं हो पाएगा क्या? दाना दाना नहीं है, नहीं गिन पाएंगे। अच्छा, आप नहीं गिन पाए, कहाँ से? विदेश से आए हैं का? 100 ग्राम चीनी गिन नहीं पाएंगे हम। अरे यार तुम तो ये हम लोग फंस जाएंगे इस टॉपिक से, इस मुद्दे से हम लोग क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तब तुम कहेंगे आप बाल भी नहीं गिन पाएंगे, हेयर नहीं गिन पाएंगे। कौन बोलता है ऐसा? किताब वाला बोलता है। मोहन को नहीं गिन पाएंगे आप, गिन लेंगे तो ये तो अनकाउंटेबल है। क्या है? सन को नहीं गिन पाएंगे, सूरज को, चंद्रमा को नहीं गिन पाएंगे, लेकिन ये तो अनकाउंटेबल है। ये तो क्या है? क्यों भाई? पर एजुकेशन देखिए ना, यही समझदारी होता है। समझदारी से पढ़ोगे तो कुछ और मिलेगा, और समझदारी के साथ नहीं पढ़ोगे तो कुछ है और मिलेगा। अंग्रेजी में फंक्शन बेस्ड चलिए और अपना बुद्धि को डेवलपमेंट करिए। किस तरह से हमें समझना है, किसी को याद नहीं करना है, और याद करोगे तो आज नहीं, जन्म जन्मांतर का अंतर रहेगा तो भी नहीं याद कर पाओगे, अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाओगे। अगर ऐसे ही चलेगा पोजीशन, तब अगला जन्म भी आ जाएगा तो भी वहीं से शुरुआत करोगे, नाउन प्रोनाउन। अगला जन्म लोगे फिर वहीं से शुरुआत, नाउन प्रोनाउन। कहाँ तक रहेगा? ये 8 वर्ड अंग्रेजी नहीं, बस इतना पे ही फंसे रहोगे बराबर। आज तक हम लोगों का दशा यही चल रहा है, दूसरा चल रहा है, यही चल ही रहा है। स्कूलों में क्या करते हैं, उठा लेंगे यही ग्रामर का पोथी पत्रा लिखवाना शुरू कर दें, लड़का लिखो, लड़का लिखना शुरू करेगा। यार मेरा बात यहाँ पे सबसे ज्यादा समझाने के ऊपर चलेगा, लिखावट के ऊपर बहुत कम चलता है। क्या दोस्तों, समझ रहे हो कि नहीं बात? समझाते बहुत ज्यादा है, लिखवाते बहुत, पढ़ना बहुत कम है, समझना बहुत है, क्योंकि लैंग्वेज है। पढ़ना बहुत 8 ही वर्ड है। दुनिया में कितने वर्ड है? 8 वर्ड, मात्र 8 वर्ड। समझना बहुत ज्यादा है। कौन सा वर्ड कहाँ काम कर जाएगा पता, और ये पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिस से। कैसे चलेगा? अब प्रैक्टिस किसके अनुसार चलना चाहिए? फंक्शन बेस्ड, कार्य के अनुसार अगर चलता है तब समझ पाओगे, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बोले तो ये प्रॉपर नाउन कैसा नाउन होता है दोस्तों? काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन होता है? और जबकि जो कॉमन नाउन होता है दोस्तों, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे अनकाउंटेबल होता है ना? ये अनकाउंटेबल होता है, जबकि ये क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है दोस्तों? तो ये जो अपने पास कॉमन नाउन है ये काउंटेबल नाउन है। इसे हम लोग गिनते, जैसे होम होम्स, हाउस हाउसेस, कार कार्स, गर्ल गर्ल, बॉय बॉयज। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो ये सभी फैन फैंस कॉमन नाउन है या नहीं, पहले ये बताइए। है। और प्रॉपर नाउन जो अपने पास है ये हमेशा का हमेशा क्या बनता है? या अनकाउंटेबल। और जहाँ काउंटेबल बनेगा तो कॉमन हो जाएगा। मोहन से बोला तो क्या समझ में आ रहा है? एक मोहन की बात कर रहे हैं, कई मोहन की बात कर रहे हैं, लेकिन है तो सब अलग अलग है। तो वहाँ कॉमन वे में बात होना शुरू हो जाता है। जैसे ही काउंटेबल बन जाएगा तो घबराइएगा नहीं, आप पेशेंस थोड़ा रखिएगा।
समझ में आ रहा? अब धीरे धीरे सब समझ में आएगा, क्योंकि हम बात ही ऐसा करेंगे। हम लोग चर्चा ज़्यादा रहेगा, पढ़ाई थोड़ा कम रहेगा। चर्चा बहुत ज़्यादा करेंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आपको समझाने का प्रयास बहुत ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ तक तो कोई बात दिक्कत उक्कत हो तो पूछ लीजिए, आगे चले हम लोग। तो दोस्तों यहाँ अपने पास एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। अब प्रॉपर नाउन एक तरफ मैं लिख रहा हूँ और दूसरी तरफ आप इसका क्या बताओगे? कॉमन नाउन। अगर मैं कॉमन नाउन लिखूंगा तो आपको क्या बताना पड़ेगा? प्रॉपर नाउन। क्या यह बात यहाँ तक समझ में आया है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चले। तो यहाँ तक तो दोस्तों बात समझ में आया होगा। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, सपनों में जान नहीं। हौसलों में जान होना चाहिए, सपनों में जान नहीं होना चाहिए। अगर हौसला है तो मंजिलें उन्हीं को मिलेगी। क्या दोस्तों समझ में आ रहे हैं ना? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉपर नाउन। आप तुरंत इसका बताएंगे कॉमन नाउन। देखिए कैसे आप लोग समझ जाते हैं बड़े आसानी पे से। और इतना तो ये एजुकेशन लाइन अभी चल रहा है, अभी जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तब वहाँ पे देखिए कितना बड़ा गेम चल रहा है हमारे साथ। समझदारी तो वहाँ लाना है, समझदारी मेन कहाँ है? प्रैक्टिकल में है दोस्तों। पढ़ा के हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर हमने लिखा दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया मोहन, मोहन लिख दिया तो क्या समझ में आ रहा है? कॉमन नाउन बोलो क्या होगा इसका? मोहन लिख दिया, सोहन लिख दिया, गीता लिख दिया। अब बोलो कॉमन नाउन क्या होगा? बॉय होगा, नहीं होगा? क्या होगा? बॉय होगा, गर्ल होगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो बॉय बताओ कॉमन नाउन है, कौन सा लड़का है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर नेम। ये नहीं लिखवाया था क्या? इट इज अ पर्टिकुलर नेम। कोई पूछ भी सकता है प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन का डिफाइन यहीं से बनेगा, क्योंकि हम लोग जो लिख रहे हैं कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं, तो ये प्रॉपर हुआ, उचित नाम हुआ। कैसा नाम हुआ? ये उचित नाम हुआ। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इट इज अ पर्टिकुलर नेम एंड इट इज अ जनरल नेम। तो ये कैसा नेम है भाई साहब? जनरल नेम है। और ये कैसा नाम है? पर्टिकुलर नेम है, खास नेम है, स्पेशल नेम है कि नहीं? तो बॉय हो गया, गर्ल हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? अगर हमने बोल दिया यहाँ गीता बोल दिया तो हो सकता है या ओमैन डाल दे, नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। मैंने यहाँ डाल दिया बनाना। अभी बताओ बनाना, अभी ये बताओ क्या है? कॉमन नाउन है या कैसा है? प्रॉपर नाउन है। अगर मैंने बोल दिया फ्रूट्स, फ्रूट्स बोलिए, अब क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? तो कॉमन नाउन जो होता है ये कैसा नाउन है? काउंटेबल है। तो बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, फ्रूट फ्रूट्स। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। और जैसे ही हमने बोल दिया अगला नीम, मैंगो ट्री। अब बोलिए नीम डाला तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे किसी पेड़ की बात कर रहे हैं हम लोग। बम्बू बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है? प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? बनियान ट्री बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है? प्रॉपर नाउन है। जैसे ही बोला तो इधर आपको तुरंत क्या बन जाना चाहिए? कॉमन नाउन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा? इसका ट्री बन जाएगा। क्या ट्री और ट्रीज होता है कि नहीं होता है? हमने बोला सफारी, सफारी बोलो क्या समझ में आ रहा है? प्रॉपर नाउन। सफारी बोला तो क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? सफारी, कौन सा सफारी? कई कंपनी का है? होंडा सफारी। सफारी तो भाई बनाने वाला एक का ना बना होगा कि कई ठो बना है? एक का बना है साहब, एक ही कंपनी बना रहा होगा कि कई ठो बना है? चेयर बोला तो क्या समझ में आ रहा है?
कॉमन नाउन है। चेयर कैसा चेयर है नहीं पता है। अगर हमने बोल दिया ये राज चेयर बोल दिया तब क्या समझ में आ रहा है? तो जैसे ही हमने बोला नील कमल बोल दिया, नील कमल चेयर खरीदे होंगे शायद आप लोग। अगर मैंने बोल दिया राज चेयर बोल दिया, क्या बोल दिया भाई साहब? राज चेयर। या तो चेयर आप खरीदने जा रहे हो उस पर लिखा गया है राज, क्या लिखा गया है? या नील कमल या मोहन, गीता, सोहन, राधिका, पिंकी, टिंकी, जो भी लिखा गया है, तो फिर ये बताइए सभी क्या है? प्रॉपर है। कैसा है यह नेम? प्रॉपर नेम। और जैसे ही केवल और केवल क्या लिख दिया जाए दोस्तों? चेयर। तो क्या समझ में आ रही है? कॉमन नाउन है या नहीं है? है। तो यहाँ तक नोट करिए, हम लोग चलते रहेंगे क्योंकि जगह हमारे पास कम है, तो हम लोग ऐसे ही लिखते चलेंगे, है ना? नोट कर रहे हैं दोस्तों? तो अगला पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों जो अपने पास है। अगर मैंने बोतल बोल दिया, क्या समझ में आ रहा है? बोतल बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है? बोतल बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है? ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन है। जैसे मैंने बोल दिया राज बोतल, नेहा बोतल, सोनी बोतल, अब बोलिए कैसा नाउन हो जाएगा यह? और जैसे ही मैंने केवल और केवल बोतल बोल दिया, अब बताइए क्या कौन सा बोतल है? पता चल रहा है? तो जब पता नहीं चलता है तो ऐसे नाम को ही हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर हम दोस्तों बोले पेन, तो पेन क्या समझ में आ रहा है आपको? पेन क्या समझ में आ रहा है? कौन सा पेन? नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा? अगर हम दुकान पे गए हैं और बोल रहे हैं कि मुझे पेन चाहिए, कलम दे दीजिए, तो उसने वो क्या बोलता है जरा बताइए मुझे? पूछता है कि भैया कौन सा कलम दे या कोई निकाल कर दे दे आपको? ये बताइए मुझे। पूछेगा ना आपसे कि डेल्टन कलम चाहिए कि जाइलो चाहिए कि कौन सा कलम चाहिए, नाम पूछेगा आपसे। तो अगर वहां जाकर आप ढकढोरेगा, खोजेगा, पूछेगा, प्रॉब्लम हो। अगर एक बार में जाकर बोल दिया फ्यूजन पेन दे दीजिए ब्लैक, फ्यूजन ब्लैक पेन, तो क्या समझ में आएगा उसको? क्या समझ में आएगा उसको? प्रॉपर नाउन होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। तो अपने आप पहचान में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रॉपर तो हो रहा है। अब ये राज बन गया एडजेक्टिव, नाउन के पहले आने वाला। जितने भी शब्द होते हैं एडजेक्टिव। सोचो, नाम को भी मैं एडजेक्टिव बना दे रहा हूं। अरे यार गजब, मजा आएगा ऐसा ना, जो मुटोगे। अभी क्लास चलने दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, प्रैक्टिस आने दीजिए, तब देखिएगा एंजॉय। नाम को भी साला क्या बना दे रहे हैं हम लोग? तो कोई भी शब्द है, कुछ भी बन सकता है। यही बेचारा प्रॉपर भी हो जा रहा है, इसी के वजह से ये प्रॉपर बन रहा है, और इसी के वजह से ये एडजेक्टिव बन जा रहा है। यार नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है ना? धीरे धीरे क्या होता है एडजेक्टिव, धीरे से अभी समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग वार्तालाप तो करते रहे। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के पहले आ जाए, जो नाउन के पहले है। और मॉडिफाई किसको कर रहा है? बोतल तो बोल रहा है, लेकिन कैसा बोतल? राज बोतल। गुण बता रहा है बोतल का? गुण नहीं बता रहा है। बोतल है, कैसा बोतल है? राज बोतल है। नहीं समझ में आ रहा है? आएगा आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, है ना? पेन बोला तो क्या समझ में आ रहा है? और डेल्टा पेन, साइनो पेन। चलो साइनो मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया भाई साहब? साइनो। साइनो लिख दिया तो क्या समझ में आ रहा है? साइनो पेन। कैसा पेन है ये? डेल्टन पेन है, नेहा पेन, सोनी पेन, कैसो भी पेन। ये CYANO। तो मैं कुछ भी लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो साइनो पेन लिख दिया। तो फिर बताओ ये कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन में ये क्या बन गया दोस्तों? एडजेक्टिव बन गया। और अपना नाउन कौन मेन है? पेन है। लेकिन ये दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? ये प्रॉपर नाउन बन गया। आ रहा है ना? हाँ, इधर पेन हो गया। चेयर बोला तो समझ में आ रहा है। राज चेयर बोल दिया, नेहा चेयर बोल दिया, नील कमल चेयर बोल दिया, तो हाउस बोल दिया तो समझ में आ रहा है कि क्या समझ में आ रहा है? यार कॉमन नाउन है। क्या समझ में आ रहा है? क्या दोस्त लाइक कर रहा है अब? अच्छा अच्छा।